हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन थियरीज़। जैसा कि हमें पता है कि हमने अभी लास्ट में जो किया था कम्युनिकेशन मॉडल, प्रोसेस एंड व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड इट्स फीचर्स। सो आज हम कर रहे हैं कम्युनिकेशन थियरीज़। कम्युनिकेशन थियरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं और अबाउट कम्युनिकेशन थियरी। तो हमें पता है कि आज के ग्रोइंग वर्ल्ड में कम्युनिकेशन क्या है, एक बज़वर्ड बन चुका है। मतलब कम्युनिकेशन के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वेदर चाहे हमें अपने जो हम अपनी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो एम्प्लॉयर के साथ करना हो, कस्टमर के साथ करना हो, सबऑर्डिनेट के साथ करना हो या फिर अपनी फैमिली के साथ करनी हो। सो कम्युनिकेशन को कुछ ऑथर्स और रिसर्चर्स ने डिवाइड किया है on various bases. So communication theories are classified on different bases such as the message theory, group communication, organization communication and etc. So first communication theories are classified into four theories. That first is message theory, second is interpersonal communication theory, third is group and public communication theory and fourth is organizational communication theory. So फर्स्ट हमारी मैसेज थ्योरी क्या बोलती है। मैसेज थ्योरी में कि हाउ अ मैसेज इज़ कन्वेड बाय एन इंडिविजुअल टू अदर। एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी कम्युनिकेशन या अपना मैसेज अदर को कैसे कन्वे कर रहा है वो हमें कौन बताता है, द कम्युनिकेशन थियरी। सो कम्युनिकेशन थियरी इज़ फर्दर क्लासिफाइड ऑन टू, verbal and non-verbal message. So the first is message theory based जो कि किस चीज़ पर बेस्ड है, based on beliefs, attitudes and values। ये theory हमें क्या बताती है, how the message is conveyed by an individual to other। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक इंडिविजुअल अपने मैसेज को दूसरे इंडिविजुअल तक कैसे कन्वे करेगा वो कौन बताता है हमें, मैसेज थियरी। सो द मैसेज थ्योरी क्या है, फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज़ वर्बल थियरी एंड नॉन वर्बल थियरीज। वर्बल थियरीज क्या होगी, जो हम नॉर्मली बोल करके बताएंगे, और नॉन वर्बल में जो हम साइंस या लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। सो द वर्बल थियरी हमें क्या बताती है, वर्बल थियरीज़ के अंदर भी कुछ थियरीज इंक्लूडेड हैं। दैट फर्स्ट इज़ कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग एंड सेकेंड इज सिम्बॉलिक इंटरेक्शन थियरी। फर्स्ट क्या बोलती है, कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग। व्हेन टू इंडिविजुअल एंगेजिंग इन इंटरेक्शन ईच कंस्ट्रक्ट देयर ओन इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन। तो कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग थियरी हमें क्या बताती है, जब दो इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपना मैसेज कन्वे करते हैं और उस मैसेज को कन्वे करने में वो अपने कुछ इंटरप्रिटेशंस और परसेप्शंस डाल देते हैं और उस मैसेज को एक न्यू कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वो होती है हमारी कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग। ये किस चीज़ पर फोकस करती है ये थियरी, फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड हिज और हर सोसाइटी। मतलब इंडिविजुअल और उसकी जो सोसाइटी होती है उसके बीच का रिलेशनशिप पर ये थियरी फोकस करती है। कौन सी थियरी, कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग। सेकेंड इज सिम्बॉलिक इंटरेक्शन थियरी। ये किस चीज़ पर फोकस करती है, अ थियरी दैट फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट, मतलब कैसे इंटरेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स। उसके बाद द सेकेंड इज़ नॉन वर्बल मैसेज थियरी। नॉन वर्बल में जो हम वर्बली नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेंसी वायलेशन थियरी। सो द सेकेंड थियरी कम्स हेयर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थियरी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन थियरी एक इंटरेक्शनल प्रोसेस होता है दो लोगों के बीच का, इंटरेक्शनल प्रोसेस बिटवीन द टू पीपल्स। और ये किस चीज़ पर एम्फेसाइज करती है, एंड दिस एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इन डिफरेंट सिचुएशन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मीनिंग एंड टू अचीव अ इंटरपर्सनल गोल। तो ये किस चीज़ पर एम्फेसाइज कर रही है, रोल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर।
कि जो सेंडर और रिसीवर हैं उनका क्या रोल है और वो डिफरेंट सिचुएशन में अपने मैसेज को किस तरीके से कन्वे करते हैं और एक ऑर्डर तैयार करते हैं कि जिससे उस मैसेज का एक मीनिंग निकल कर आए, और किस लिए करते हैं, टू अचीव अ इंटरपर्सनल गोल, एक गोल को अचीव करने के लिए। सो दिस थियोरी इज़ फर्दर क्लासिफाइड ऑल्सो सोशल पेनिट्रेशन थियोरी, अनसर्टेनिटी रिडक्शन थियोरी, cognitive dissonance theory and relational dialectics theory. Then the third theory comes is group and public communication theory. जैसे कि कम्युनिकेशन एक इंटरेक्शनल प्रोसेस है, हमें पता है. सो दिस थियोरी इज़ ऑल्सो अ इंटरेक्शनल प्रोसेस अमंग 3 or more people interacting to achieve a goal. Whereas interpersonal communication was between the two person, only the between two person, and here group and public communication theory is interaction among 3 or more peoples. मतलब दो से ज़्यादा के लिए अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं दैट मीन्स वो ग्रुप में आ जाती है, और अगर एक या दो लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो रही है दैट इज़ इंटरपर्सनल, और 2 से ज़्यादा मतलब 3 और 3 से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रही है दैट मीन्स ग्रुप और पब्लिक कम्युनिकेशन थियरी। और वो वही सेम चीज़ वो किसके लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, टू अचीव अ कॉमन गोल। So the group and public communication theory हमें क्या बताती है? This theory tells that how people behave and live in group and react in different situation and how people coordinate with the group। तो ये theory हमें क्या बताती है कि लोग कैसे behave करते हैं ग्रुप में, how people behave एंड लिव इन ग्रुप्स, कैसे ग्रुप में रहते हैं, एंड रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, की अलग अलग सिचुएशंस में वो कैसे रिएक्ट करते हैं, एंड हाउ पीपल कोऑर्डिनेट विद द ग्रुप, कैसे एक एक पर्सन जो है ग्रुप का वो अपने ग्रुप के पर्सन्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद दिस थ्योरी हैज़ फर्दर क्लासिफाइड इन द फर्स्ट इज ग्रुप थिंग, ड्रामेटिज्म एंड द नरेटिव पैराडिज्म। ग्रुप थिंग वही जब लोग ग्रुप में एक पर्सन, ग्रुप के जब सारे पर्सन फेल हो जाते हैं एक चीज़ को मतलब डिसाइड करने में, तो ग्रुप थिंकिंग हमारा काम करता है कि हम लोग एक सेम चीज़ पर ही सोचेंगे और सेम थिंकिंग करेंगे, तो हमारा जो हमने अचीव करने के लिए सेट किया है गोल वो हम अचीव कर पाएंगे। ड्रामेटिज्म क्या है कि जो ये कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन थियोरी ने इसको लाइफ कंपेयर विद ड्रामा, तो दिस थियोरी कंपेयर्स लाइफ विद ड्रामा, जैसे कि एक्टिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। द नरेटिव पैराडिज्म क्या बोल रहा है कि जो लाइफ है या कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया है, एक स्टोरी टेलिंग बन गया है। मतलब हम लोग कुछ बोलते हैं, कुछ अपने सुपीरियर को जा कर के बताते हैं, सुपीरियर का कुछ और बन जाता है, सो दैट इज़ द स्टोरी टेलिंग या नरेटिव पैराडिज्म। द फोर्थ थियोरी इज कमिंग हेयर, द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थियोरी। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थियोरी क्या होती है? विद इन अ पार्टिकुलर सोशल सिस्टम कंपोज्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंट ग्रुप टू अचीव अ कॉमन गोल। सो मतलब एक सोशल सिस्टम के अंदर ही जब एक ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट सारे लोग ज्वाइन होते हैं टू अचीव अ कॉमन ग्रुप, वो कौन सी होती है थियोरी? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थियोरी। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थियोरी और को क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन थियोरी, जिसका क्या मतलब होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस, और प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस को हम कैसे बोल सकते हैं? सेंस मेकिंग प्रोसेस थ्रू सिलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब अपने ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन थियोरी क्या बोलती है कि जब हम
कोई भी प्रोसेस करते हैं और उसका कोई सेंस निकलना चाहिए, जैसे कि थ्रू सिलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हमें इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी और रिटेंट करके रखनी पड़ेगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, की क्या परेशानियाँ आती हैं कम्युनिकेशन करने में।